ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका लाइन क्लिपिंग। लाइन क्लिपिंग क्या होती है कि सपोज़ आपके पास अभी तक क्या था, पॉइंट था, कोई भी विंडो है उस पर कोई लाइन जा रही है, तो ऑब्वियसली जो लाइन इनसाइड द व्यूइंग प्लेन आएगी उसी को आप लेंगे, जो आउटसाइड है उसको आप नहीं लेंगे। तो जो भी इनसाइड आ रही है सीधा क्लिप करके आप उसे क्रॉप करते ना, लाइक कि उसी को क्रॉप करके क्लिप करके आपको इनसाइड द जो व्यूइंग प्लेन है वही लाइन लेनी है, बाकी को डिस्कार्ड करना है। तो जो वो एल्गोरिथम होता है उसको बोलते हैं लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ठीक है, लाइन्स दैट डू नॉट इंटरसेक्ट द क्लिपिंग विंडो आइदर कम्प्लीटली इनसाइड, ठीक है, या फिर वो कम्प्लीटली आउटसाइड होगी, या तो लाइन आपकी कम्प्लीटली इनसाइड होगी या फिर आउटसाइड होगी। वो कौन सा लाइन जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सपोज ये और ये पॉइंट तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पर जितने पॉइंट्स होंगे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये पॉइंट्स या तो इनसाइड द विंडो होंगे, व्यूइंग प्लेन होंगे सॉरी, या फिर आउटसाइड द व्यूइंग प्लेन होंगे। तो यानी कि विजिबल कब होंगे, जब दोनों बोथ पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट लाई विद इन द विंडो। जब विंडो के अंदर होंगे दोनों पॉइंट्स सभी वो विजिबल होंगे। नॉन विजिबल कब होंगे, जब मैंने बताया था एक्स मैक्सिमम से ज़्यादा हुआ पॉइंट, या वाई मैक्सिमम से ज़्यादा हुआ पॉइंट, या एक्स मिनिमम से कम हुआ, या वाई मिनिमम से कम हुआ, जो मैंने पॉइंट के केस में बताया था। अगर ये वाला कंडीशन होता है इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो लाइन है वो विजिबल नहीं है। और पार्शियली विजिबल क्या होती है कि पार्टिकुलर लाइन है वो कुछ पार्ट उसका इनसाइड द विंडो है, कुछ पार्ट आपका आउटसाइड द विंडो, यानी कि कुछ पार्ट उसका आप देख पा रहे हैं, कुछ पार्ट उसका नहीं देख पा रहे, तो उसको बोलते हैं पार्शियली विजिबल। लाइन क्लिपिंग के लिए जो आप एल्गोरिथम यूज़ करते हैं जो आपके सिलेबस में, डेट इज द कोहेरेंट सुदरलैंड एल्गोरिथम। देखिए इसको 4-बिट एल्गोरिथम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4-बिट एल्गोरिथम, क्योंकि आपने विंडो के हर पोर्शन को क्या किया है, 4 बिट में आपने डिवाइड कर दिया है। सपोज़ ये आपका विंडो था, ये क्या है आपका विंडो, इसमें जितने पॉइंट्स होंगे आपने उसको पॉइंट दिया है 0 0 0 4 बार 0 0 0 0 0। अब देखिए इसको याद करने का तरीका है टॉप डाउन राइट लेफ़्ट, टॉप डाउन राइट लेफ़्ट, यानी कि इसके टॉप में जो भी आप पॉइंट दोगे उसके वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बाकी का 0 0 0। फिर डाउन, ठीक है, टॉप भी डाउन या टॉप बॉटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर बॉटम पे क्या होगा, बॉटम वाली बिट आपकी 0 1 हो जाएगी, बाकी सब 0। फिर आता है आपका राइट, फिर राइट में आपका क्या होगा, हमेशा थर्ड बिट 1 होगी, बाकी सब 0। अगर आपको लेफ्ट में दिखा रहा है तो आपका कौन सा बिट 1 होगा, 1, लास्ट वाली बिट 1 हो जाएगी, बाकी सब 0। अब सपोज आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है, 1 0 0 1, ये कैसे आया आपका, देखिए ये टॉप भी है और क्या है आपका लेफ़्ट भी है, टॉप भी है और आपका लेफ़्ट भी है। इसका मतलब ये बिट 1 और ये बिट 1, बाकी सब 0। जो निकल आया पॉइंट आपको, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल TDRL याद करना और पॉइंट्स आपने निकाल लेना। अब सपोज़ ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका टॉप भी है और राइट भी है, टॉप भी है और राइट भी है, तो टॉप वाला बिट और राइट वाला बिट को ऑन कर दीजिए, बाकी सबको 0, लाइक दिस। ये क्या है आपका डाउन भी है, ये बॉटम भी है और फिर आपका क्या है राइट भी है, तो टॉप बॉटम और राइट की बिट, बॉटम डाउन और राइट की बिट 1 1 कर दीजिए, बाकी सब 0। और लाइक ये क्या है आपका डाउन भी है और आपका लेफ़्ट भी है, तो आपका डाउन और लेफ़्ट वाला बिट है, जो डाउन और लेफ़्ट वाला बिट को आपने 1 कर दिया, बाकी सब क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो ये बन गया आपका 4 बिट, आपने विंडो को बना दिया है, यही मैंने लिखा हुआ है। अब देखिए कि फर्स्ट बिट को आप सेट करेंगे, ये जो मैंने आपको पूरा लिखा है इसको अगर देखिएगा, लेकिन इजी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप इसको बिट असाइन करते हैं। अब इसके एल्गोरिथम पर आइए, वो बोलता है, अभी एल्गोरिथम सिर्फ समझिएगा, एग्जांपल के भी अभी आपको बताऊंगी मैं, कि अगर दोनों बिट का आउटकम 0 0 आता है, दोनों बिट जो आपने लिया है वो क्या है 0 0 0 है, इसका मतलब वो लाइन क्या है एक्सेप्ट हो रही है, ट्राइवली एक्सेप्ट, टोटली एक्सेप्ट हो रही है, ठीक है। अगर सेकंड केस क्या है, बोथ इन आउटसाइड द प्लेन ऑफ द सेम एज है ट्राइवली रिजेक्ट, अगर दोनों प्लेन क्या हो के दोनों पॉइंट्स क्या है आपके आउटसाइड हैं, ठीक है, प्लेन के आउटसाइड है, तो वो क्या हो जाएगी, लाइन पूरी की पूरी रिजेक्ट हो जाएगी। इसके लिए क्या चेक कर देंगे कि दोनों पॉइंट्स का क्या निकालेंगे, एंड निकालेंगे। अगर वो एंड निकालने के बाद सारा 0 0 वैल्यू नहीं आती है तो वो क्या हो गया आपका रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अगर होता है कि आपका थर्ड केस आता है कि कुछ लाइन आपकी अंदर है कुछ लाइन आपकी बाहर है, तो क्या होगा कि जो भी लाइन आपकी बाहर है उसको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। फिर आपको गो टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट, आप सब ठीक है इसको चेक करेंगे, फिर इसकी पूरी आउटकम प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्या आपकी लाइन क्रॉस कर रही है, कौन सा आपका लाइन इनसाइड है, कौन सा लाइन आपका आउटसाइड है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर रिपीट करते करते आप उसका लाइन का कैलकुलेट करेंगे। अब एग्जाम्पल के साथ समझिए ये एल्गोरिथम कैसे इम्प्लीमेंट होता है।